वो भी फाइनेंस भी पब्लिकली नहीं होता था, ऊपर में अलग से ले जाके करवाते थे ताकि पब्लिक में दिखे मत ऐसा। अच्छा, ऊपर पर्सनल की मेहनत की मलाई खाने वाला ये शख्स ऋषभ, जिसकी तस्वीर लेके ये लोग हैं, पुलिस में शिकायत हो चुकी है मगर कार्रवाई नहीं हो रही है। एक मेंबर का मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखेंगे बजाज फाइनेंस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एचडीबी, टीवीएस क्रेडिट, होम क्रेडिट, मतलब ऐसे कोई भी फाइनेंस कंपनी नहीं है। इलीगल था, उनको बोला जाता था कि आपको वहाँ पे कुछ बोलना नहीं है, बस जो बोला जा रहा है वो करेंगे आप। क्या हुआ कुल मिलाकर आपके जानकारी में था कि आपके नाम से फाइनेंस हो रहा है? क्योंकि आधार कार्ड, पैन कार्ड, तमाम चीज़ें लगती है कि जो बोल भी नहीं सकते वैसे लोगों का भी मिसयूज़ किया गया। लगभग 40 से ज़्यादा लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है, 40 से ज़्यादा लोगों से पैसे ऐंठे गए हैं। और अब इनकी छत्तीसगढ़ में ही नहीं पूरे देश भर में एक से बढ़कर एक स्कैम निकल कर सामने आते हैं। वहीं एक और नया स्कैम निकल कर सामने आया है जहाँ पर फाइनेंस के नाम पर प्रोडक्ट लिया जाता है और उसे उसी दुकान में वापस बेच दिया जाता है। मगर इसमें मज़े की बात यह है कि जिसके नाम पर फाइनेंस होता है, जिसके नाम से मतलब जो किस्त भरेगा उसके हाथ लगती है ज़ीरो चीज़ें, ना पैसा हाथ आता है ना प्रोडक्ट हाथ आता है। इसके बीच में फाइनेंस कराने वाले बंदे और दुकानदार मिलकर सारा गेम खेल जाते हैं। ये हमारे पीछे कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ लोग इसलिए कह रहा हूँ कि ये संख्या ज़्यादा है, मगर इसके अलावा भी बहुत लोग हैं जिनके साथ ये स्कैम किया गया है। महाराजा चौक में स्थित अनामिका इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान है, ज़्यादातर प्रोडक्ट यहीं के खरीदे हुए हैं। और केवल यही नहीं है, दुर्ग भिलाई के और भी कई सारे दुकान हैं जहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें हुई है। उसी दुकान से फाइनेंस का बहाना करके जितनी भी फाइनेंस कंपनी है, चाहे वो होम क्रेडिट हो, बजाज हो, एचडीबी हो, आईडीएफसी हो, जितने भी हैं उन सब से फंडिंग करवाई गई है और पैसा लेकर रफू चक्कर हो गया। और शख्स का नाम बताया जा रहा है ऋषभ शर्मा। क्या कुछ हुआ और किस प्रकार से ये लोग इस जाल में फंसे हैं, बात करते हैं। आपका नाम? तुषार यादव। तुषार यादव जी। आपके नाम पे क्या फाइनेंस हुआ है? मेरे नाम पे टीवी है, फ्रिज है, एसी है और मोबाइल फ़ोन है। 4 चीज़ें फाइनेंस? जी, चारों अलग अलग कंपनी से। अच्छा, और कहाँ से फाइनेंस करवाई गई ये चीज़ें? क्रोमा दुर्ग, रिलायंस डिजिटल सूर्य मॉल और अनामिका से भी चल रहा था, अभी तो वो ख़त्म हो चुका है। अच्छा, जी। तो क्या हुआ कुल मिलाकर आपके जानकारी में था कि आपके नाम से फाइनेंस हो रहा है? क्योंकि आधार कार्ड, पैन कार्ड, तमाम चीज़ें लगती है। जी हाँ, जानकारी में था कि हमारे नाम से फाइनेंस हो रहा है। हमें ये बोला गया था कि आपका सिबिल को स्कोर अच्छा होगा, प्लस आपको कुछ इसमें देंगे हम। मतलब पैसों का लालच भी हाँ, दिया गया पैसों था। का लालच दिया गया था। यहीं पर आके आप लोग से गलती हुई जी, है। अब स्टूडेंट है, हमको तो थोड़ा नीड होता ही है, बस इसलिए। और ये भी बोला गया था कि हमारी गारंटी है, कभी कुछ नहीं होगा। और ये शुरू में हमको दिख रहा। EMI कौन पटाएगा, क्या बात हुई थी? ईएमआई ऋषभ शर्मा ने अनिरुद्ध को देता था और अनिरुद्ध हमारे खाते में डाल के ईएमआई क्लियर करता था हर महीने। ऋषभ शर्मा, अनिरुद्ध, आप लोग कोई जानते हैं? हाँ, ऋषभ शर्मा जो है वो मेन है इसमें। अब वो क्या है, अपने नीचे बंदे को रखा हुआ था। वो क्या होते थे कि बोलता था कि भाई कुछ कराओगे तो तुम लोग को भी कुछ मिलेगा करके, ऐसा करके वो अपन को बताया। अपन ऐसे ऐसे धीरे आप लोग की धीरे दोस्ती कैसे हुई ऋषभ या अनिरुद्ध से? किसी ये अनिरुद्ध हमारे मोहल्ले का लड़का है, ठीक है। अब उसको ऋषभ ऊपर से इंस्ट्रक्शन देता था, तब आके वो फॉलो करके बाकी काम करता था। जो पेमेंट वाला चीज़ है वो सब कुछ ऋषभ करता था। अब ऐसा हो रहा है कि जो मेन अपन किसको पकड़ रहे हैं, जो अपना करवाया अनिरुद्ध, लेकिन पैसा तो उसको ऊपर वाला देता था। तो ऊपर वाला ही भाग गया तो बीच वाला भी क्या करे, ऐसा हो गया। वो भी अभी अनिरुद्ध कहाँ है? केस उसके ऊपर भी डाल दिया गया है, डर के मारे सब लोग। तो वो थोड़ा छुप गया है, ऐसा है। और ऋषभ भी गायब है। ऋषभ भी गायब है। अभी अनिरुद्ध का भी कोई अता पता नहीं है। अनिरुद्ध भी कुछ दिन से फरार है यहाँ से। जी। आपके नाम पे लगभग कितने अमाउंट का फाइनेंस हुआ होगा? मेरा टोटल अभी रिमेनिंग जो है बचा है वो 1,10,000 का अमाउंट बचा है, सारी कंपनीज का ईएमआई मिला के। जी, एक महीने में कितनी EMI आती है? लगभग 15,000। लगभग 15। आपकी कितनी आती मेरी एक महीने में 24,000 आती है और अभी मेरी 1,50,000 की 1,52,000 के आसपास की बची हुई है। आपकी? मेरा एक महीने में 34,000 रुपये जाता है EMI। आपके नाम पे कितना प्रोडक्ट है? 7 प्रोडक्ट्स हैं। 7। 3 महीने से मैं खुद पटा रहा हूँ EMI को। अच्छा, मतलब उधर से ऊपर से कोई पटाया नहीं जा रहा है? नहीं, कुछ स्टार्टिंग में कितना पटाए वो लोग? स्टार्टिंग में वही 6-8 महीना तो कंप्लीट किए ही हैं। अच्छा, हाँ, तब आप अभी लोगों को भरोसा भी हो गया? हाँ, भरोसा हो गया हमको। आप कुछ दिखा रहे थे, आपके ऐप में दिख रहा है ना कि कितने EMI है? ये वन स्कोर करके ऐप है, उसमें पूरा जितने तमाम फाइनेंस से किया वो उसका जी दिखता जी है। वो जी दिखता है वो। चाहिए। ठीक है। और आपके नाम से कितना EMI जाता है? 10,000। और टोटल कितना फाइनेंस हुआ है? अभी 4,000 का हुआ है, अच्छा। 6,000 बचा हुआ है। और आपके? मेरे में महीने का 30,000 रुपये जाता है। 2 कंपनी से क्या फाइनेंस हुआ हुआ है। सिर्फ एक मेंबर का मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखेंगे
बजाज फाइनेंस, IDFC फर्स्ट बैंक, HDB, TVS क्रेडिट, होम क्रेडिट, मतलब ऐसे कोई भी फाइनेंस कंपनी नहीं है जो इस बंदे ने, ऋषभ शर्मा ने, ये उसी की फोटो है, यही है ऋषभ, ये भोली शकल के पीछे जो शातिर दिमाग है, ये आप देख सकते हैं कि कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है। आप और हम जब किसी कंपनी से मोबाइल लेने जाते हैं या कोई सामान लेने जाते हैं तो काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, आपको काफ़ी चीज़ें बोलते हैं, फिर आपका क्रेडिट स्कोर ठीक नहीं है, आपका बैंक ट्रांजैक्शन ठीक नहीं है, नहीं हो पाएगा, दूसरे के नाम पे करा लो, अकाउंट में लिमिट तक नहीं है, ऐसी भी बातें आती हैं। मगर अगर सेटिंग हो तो सारी चीज़ें हो जाती है, और वो सेटिंग का फ़ायदा उठाता था ऋषभ और उसके साथ अनिरुद्ध, और साथ में इस प्रकार के मोबाइल दुकान वाले, ये अनामिका जो है, इसके साथ क्रोमा स्टोर बता रहे हैं, रिलायंस बता रहे हैं, मतलब यहाँ से प्रोडक्ट यहाँ से बाहर निकला। कभी आप लोग देखें कि भाई प्रोडक्ट खरीद के आ रहे हैं? हमारे आंखों के सामने तो कभी नहीं निकला। हम लोग को फाइनेंस कराते थे और भेज देते थे, फिर आओ फाइनेंस करो, हम जो भी और वो भी फाइनेंस भी पब्लिकली नहीं होता था, ऊपर में अलग से ले जाके करवाते थे ताकि पब्लिक में दिखे मत, ऐसा। अच्छा, ऊपर पर्सनल फाइनेंस चलता है। हाँ, ऐसा। मेन क्या है यहाँ पे हम लोग का तो कराया ही कराया गया है, गूंगे बहरे लोग का भी करवाया गया है, जिनके जिनके एक था, इसमें से भी एक जन है, जस्ट पीछे खड़ा हुआ। अच्छा, वो बोल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, इलीगल था। उनको बोला जाता था कि आपको वहाँ पे कुछ बोलना नहीं है, बस जो बोला जा रहा है वो करेंगे आप, करके ऐसा करके करवाते हैं। ये बोल भी नहीं सकते, ये बोल नहीं सकते। वो तो नियम के विरुद्ध है ना कि भाई जो बोल नहीं सकता उसका फाइनेंस नहीं होता है। 40-35 लोग का करवाया गया है। 46 लोग का करवाया, बोल रहे 46 लोग का। अच्छा, ऐसे आप, हाँ, और तो आप देख सकते हैं कि जो बोल भी नहीं सकते वैसे लोगों का भी मिसयूज़ किया गया। लगभग 40 से ज़्यादा लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है, 40 से ज़्यादा लोगों से पैसे ऐंठे गए हैं। और अब इनकी इनकी EMI कितनी है? आपकी EMI कितनी है? लिख के बता सकते हैं, लिख के तो दो में क्योंकि ये बोल नहीं सकते तो इनके टाइप करके हम लोग बात करने का कोशिश करते हैं। 40,000 पर मंथ। 40,000 पर मंथ। आप समझ सकते हैं कि ये स्कूल कोचिंग करने वाले, कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट या फिर यंग एज लोग जिनके अभी ढंग से स्टेबल भी नहीं हुए, ये 30,000, 40,000, 25,000 EMI कहाँ से पटाएंगे? और इन सब की मेहनत की मलाई खाने वाला ये शख्स ऋषभ, जिसकी तस्वीर लेके ये लोग हैं, पुलिस में शिकायत हो चुकी है मगर कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई कब तक होगी ये देखने वाली बात है। और आइंदा आपका कोई खास व्यक्ति भी आपको बोले कि भैया मेरे नाम पे फाइनेंस करा के दे दो, तो उससे हाथ जोड़ लेना कि भैया पैसों से रिश्तेदारी नहीं, रिश्तेदारी संबंध अपनी जगह, पैसे अपनी जगह, नहीं तो रिश्ते भी खराब होंगे और इस प्रकार से दर दर की ठोकरें खुद के पैसे के लिए खानी पड़ेगी। ना इनके पास प्रोडक्ट है ना कुछ। जी देखो क्या है कि 21 साल होता है फाइनेंस का उम्र, ठीक है। ये शॉप में क्या करते थे, लाते थे 21 से नीचे उम्र वाले लोग का भी फाइनेंस करवा देते थे। अब वो चीज़ के लिए तो दुकान वाले को मालूम हो कि 21 से कम का हो रहा है, फिर भी दुकान वाला एग्री कैसे कर रहा था? दुकान वाले की पूरी तरीके से मिली भगत है। हाँ, है मिली भगत है, सब स्टोर वालों की मिली भगत है, तभी इतना फ्रीडम से घूम सक रहा है। वो लड़का 1 महीना हो गया उसको भागे, और अभी क्या है, सबको दिलासा दे रहा था कि मैं पटाऊंगा। 23 तारीख को उसके नाम पे FIR हुआ था, 27 तारीख को उसने 5 एकड़ जमीन अपना हिवारा में बेचा है। 27 तारीख को बेचा है, कायदे से उसको 1 तारीख से सबका EMI पटाना चाहिए, पर वो कुछ पटा रहा नहीं है, तो उससे उसका समझ आ रहा है क्या है उसका नियत। ये देखो, अनामिका वाले का एक वीडियो है, जी दिखाओ। इसे खुद बोला कि ऋषभ लेके जाता था, ये आप देख सकते हो। ये अनामिका इलेक्ट्रॉनिक्स वाले का ओनर है। वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे वीडियो के माध्यम से कि क्या क्या चीज़ें इसमें चल रही है। इसका क्लियर फंडा बता दूं, आप लोग जो सेकंड हैंड मोबाइल की दुकान में जाते हैं और एकदम ब्रांड न्यू मोबाइल आपको 10,000 रुपये, 15,000 रुपये कम में मिल जाती है, वो होता कैसे? दरअसल लगभग आप मान के चलिए 1 लाख का जो मोबाइल फ़ोन है, ये लोग फाइनेंस कराते हैं किसी और के नाम पे। उस मोबाइल फ़ोन का 90,000 रुपये कोई और खा जाता है, 10,000 रेट उसका वैसे ही कम हो गया, और 2-3 हज़ार रुपये बिचौलिया खाता है, और इस हिसाब से मोबाइल सस्ते में सेकंड हैंड फ़ोन बेचने वालों को मिल जाती है। वो 4-5 हज़ार रुपये रख के आपको कम रेट में मिल जाती है। और ये सारी चीज़ें चल रही है क्योंकि नया फ़ोन सेकंड हैंड के रूप में मिलना ये कोई जादू नहीं है। मोबाइल दुकान से निकलते साथ उनके पास नहीं आ जाती, ये पूरा स्कैम किया जाता है और इसके जाल में फंसे हैं इस प्रकार के लोग। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा है तो पुलिस से शिकायत ज़रूर करें। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखें। धन्यवाद।